बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है जिससे कि आप भी इसे घर पे इजीली बना पाएँ। और जो चिकन लज़ानिया आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले हम चिकन की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हमें हल्का सा सौते करना है, गैस का फ्लेम लो पे रखना है आपको। और इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इसे भी हम ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। ये मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है प्याज और लहसुन के साथ। गैस का फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम पे रखा है क्योंकि अभी चिकन में से इसका पानी भी रिलीज़ होगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर बिना कवर किए कुक करें जब तक ये इस तरह से वाइट नहीं हो जाता। और जब ये वाइट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। मैंने 3 टमाटर को बॉयल करके उसका स्किन निकाल के उसकी प्यूरी बनाई है। आप चाहे तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। मिक्स करेंगे इसे हम। और अब हम इसे फिर से पकाएंगे जब तक कि ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता। टमाटर का और जो चिकन का पानी है वो सूख नहीं जाता, तब तक हमें इसे पका लेना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद इसमें जाएगा रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है इसमें। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को हम। और मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये हमारी जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने पास्ता शीट्स को बॉईल करने के लिए ढेर सारा पानी रखा है कढ़ाई में। इसमें हम तेल और नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पास्ता शीट्स और इसे बॉईल होने देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो पास्ता शीट्स है वो बॉयल हो चुके हैं। मैंने इसे चेक कर लिया है। ये 95% डन है। तो इसे हम निकाल लेंगे, पानी में से स्ट्रेन करके आपको रखना है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर वाइट सॉस। इसके लिए मैंने पैन में ले लिया है 2 बड़े चम्मच बटर। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है। और लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि मैदे का जो कच्चापन है, जो रॉ फ्लेवर है उसका, वो चला नहीं जाता। इसे हमें 40 से 50 सेकंड के लिए बस कुक करना है, ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं करना है। और 40-50 सेकंड बाद हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करें और आप एक हाथ से इसे इस तरह से चलाते जाएँ। और अगर आपके सॉस में ये लम्स आ भी जाते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं किसी छन्नी से, तो ये बिल्कुल स्मूथ सॉस आपका निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप दूध इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। देख सकते हैं आप, कोई लम्स नहीं है इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, और साथ में नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस यही दोनों चीज़ इसमें जाएगी सॉस में। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे हल्का सा हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ज़्यादा आपको थिक नहीं करना है इसे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा थिक होता है। तो ये देखिए मैंने इसे पका लिया है। यहाँ पर ये सॉस जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हुई, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, रनी कंसिस्टेंसी में ही है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे भी रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो अब हम लज़ानिया को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम कोई सा भी डिश ले लेंगे जो कि हीट प्रूफ हो, और इसमें सबसे नीचे हम लगाएंगे वाइट सॉस, जिससे कि जो लज़ानिया के शीट्स हैं वो नीचे चिपके ना, जले ना। तो एक लेयर आप इसमें सॉस की लगा दें, पतली सी। इसके ऊपर हम रखेंगे लज़ानिया शीट्स। मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है क्योंकि डिश के हिसाब से। इसके ऊपर जाएगी हमारी चिकन वाली स्टफिंग, और आपको जो ये स्टफिंग है ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी मोटी लेयर नहीं लगानी है, पतली पतली लेयर लगानी है सारी चीज़ों की। तभी आपके जो लेयर्स है वो अच्छे से दिखेंगे, शीट्स जो है वो भी आपके अच्छे से दिखेंगे बेक होने के बाद भी। तो आप इसकी पतली पतली सी लेयर लगाएं चिकन या फिर सॉस की। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस, और इसके बाद इसके ऊपर जाएगी पिज़्ज़ा चीज़। चीज़ आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना चाहें कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। और फिर से यही सारी जो लेयर्स है वो रिपीट होगी। सबसे पहले जाएगा इस पे पास्ता शीट, उसके बाद चिकन की लेयर एंड देन सॉस, वाइट सॉस, और फिर इसके ऊपर से हम चीज़ ऐड करेंगे। आपको पतली पतली लेयर लगानी है जिससे कि सारे जो लेयर्स है वो अच्छे से दिखे बेक होने के बाद। लास्ट में हम इसे ऊपर से अच्छे से पिज़्ज़ा चीज़ से कवर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सारी लेयर्स आपको दिख रही होगी। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक कि जो चीज़ है वो पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। आप इसे कढ़ाई या फिर पतीले में भी कर सकते हैं चीज़ के मेल्ट होने तक। और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है और कितना ज़्यादा मज़े का है। इसकी जो एक एक लेयर्स है वो आप देख सकते हैं। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। इस रेसिपी के बाद आप कभी भी रेस्टोरेंट जाकर महंगे महंगे लज़ानिया ऑर्डर नहीं करने वाले, आप इसे घर पर ही बनाएंगे। तो आप भी इसे फटाफट से घर पे ट्राई करें, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।